हेलो साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को जीव विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन के बारे में बताने वाला हूं कि कौन सा अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। यह प्रश्न जो है 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। सीजीएल, सीएचएसएल और पीईटी और सभी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा स्नायु तंत्र। अगला प्रश्न, पैलिओन्टोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्म का। अगला प्रश्न, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा, वृद्ध। इसका सही जवाब होगा वृद्ध। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ और मछली। इसका सही जवाब होगा पक्षी। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स के अंतरिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग। इसका सही जवाब होगा शिशु रोग। अगला प्रश्न है, हीमोन्टोलॉजी किससे संबंधित है? जीवद्रव से, कोशिका से, ऊतक से, विषाणु से। इसका सही जवाब होगा ऊतक से। अगला प्रश्न है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या आनुवंशिकी के लिए? इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकी के लिए। अगला प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर, स्तनपायी प्राणी, भूमि या पक्षी। इसका सही जवाब होगा कैंसर। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका, आनुवंशिक एवं गुणसूत्र का, मांसपेशियों का अध्ययन या निद्रा का अध्ययन। इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आनुवंशिकता या रक्तचाप। इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकता। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी या सीरोलॉजी। इसका सही जवाब होगा सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण, तंतु, चिड़िया और या कोशिका संरचना से। इसका सही जवाब होगा शरीर संरचना और वातावरण से। अगला प्रश्न है, एर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन, मकोड़ों का अध्ययन या मक्खी पालन का अध्ययन या परुथी का अध्ययन। इसका सही जवाब होगा मकड़ों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी या लैपिडेटेरियोलॉजी या पोलिनोलॉजी। इसका सही जवाब होगा लैपिडेटेरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या डर्मेटोलॉजी। इसका सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या आनुवंशिकी। इसका सही जवाब होगा पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या एक्सिलॉजी। इसका सही जवाब होगा एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी,
माइकोलॉजी, मायोलॉजी या माइस्टोलॉजी? इसका सही जवाब होगा मायोलॉजी। अगला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्रिप्टोलॉजी, लैपिडेरियोलॉजी, सिक्रोलॉजी या एक्थियोलॉजी? इसका सही जवाब होगा एक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी या जियोग्राफी? इसका सही जवाब होगा डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, ड्रेमेटोलॉजी या कालोलॉजी? इसका सही जवाब होगा ट्रोमेटोलॉजी। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? जियोग्राफी, पिसीकल्चर, एपीकल्चर या सेरीकल्चर? इसका सही जवाब होगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनकोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? इसका सही जवाब होगा ऑन्कोलॉजी। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, जियोग्राफी, पिसीकल्चर या एपीकल्चर? इसका सही जवाब होगा सेरीकल्चर। वंशानुगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी या वर्गीकरण विज्ञान? इसका सही जवाब होगा आनुवंशिकता। ऊतकों की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी? इसका सही जवाब होगा हिस्टोलॉजी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान, उद्भिद विकास, यूथेनिक्स? इसका सही जवाब होगा यूथेनिक्स। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री? इसका सही जवाब होगा डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या मैमोलॉजी? इसका सही जवाब होगा एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? हेलमिन्थोलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, एक्थियोलॉजी, मैमोलॉजी? इसका सही जवाब होगा एक्थियोलॉजी। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को चारों तरफ फैला दें अपने।